अरे ये तो शिनचैन है। हाय टीको आंटी, आपकी लंबी उम्र होगी क्योंकि अभी हम आपके ही बारे में बात कर रहे थे। शॉपिंग तो करनी है। कीको आंटी, आपका वेट कितना बढ़ा है? कीको आंटी से माफी मांगो फौरन। मेरा वेट 3 किलो बढ़ गया है, पर तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? 3 किलो देखने से लग रहा था। मैंने कहा माफी मांगो। क्यों रो रही हो कीको? बच्चे होने के बाद हर औरत का वजन बढ़ जाता है। तो क्या तुम भी यही कहना चाहती हो कि मैं मोटी हो गई हूँ? कीको, अगर तुम मोटी हो भी गई हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर इसे मैं बदल नहीं सकती और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। अरे कीको, तुम्हारा बेबी कितना बड़ा हो गया है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो भी हो, पर ये बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही इसने चलना भी शुरू कर दिया है। ये इसके साथ पैदा हुए बाकी बच्चों से काफी तेज है। अगर ये इसी तरह से हुनर दिखाता रहा तो भविष्य में ओलंपिक्स में ये जरूर हुनर दिखाएगा। बुद्धू माँ बाप। हाँ कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आंटी, इन्होंने आपको और आपके पति को बुद्धू कहा है। हैं? अरे नहीं नहीं कीको, मैंने बुद्धू नहीं कहा, मैंने कहा लल्लू। लल्लू का मतलब भी बुद्धू ही होता है। शिनचैन के पैदा होने पर तुमने भी तो ऐसे ही किया था, भूल गई? जब एक बार बच्चा पैदा होता है तो सबकी ऐसी ही हालत होती है। ओह ऐसा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, और अच्छा होगा कि तुम अपना ओह ये कितना प्यारा है। बचपन में बिल्कुल ऐसा ही था। ही तो बेटा, बताओ तो कहाँ आए हैं हम? देखो अभी अभी इसने शिनचैन कहा, तुमने सुना मिर्ची? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकता। सुना नहीं? बेटा बताओ तो हम कहाँ हैं? देखो देखो मिर्ची, इसने फिर से कहा। नहीं, इसने नहीं कहा। मिर्ची, मुझे लगता है तुम्हारे कान खराब हो गए हैं। कीको, इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे डॉगी कह रहा हो गुड मॉर्निंग। क्यों है ना? मगर कम से कम ये कुछ बोल तो रहा है। क्या ये हमारी बातें समझ सकता है आंटी? हाँ बिल्कुल, तुम उससे कुछ बात करके देखो शिनचैन। क्या कहूँ? शर्म आ रही है। हीटो को नाम से बुलाने की कोशिश करो। हीटो। अरे हीटो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? अब तुम्हें क्या लगता है कि ला 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 ला। ट्रेन चल रही है। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना? बच्चों को गलत चीजें नहीं सिखानी चाहिए। और देखो शिनचैन को भी बेबी के साथ कितना मजा आ रहा है। शिनचैन भी इकलौता बच्चा है ना, तो हीटो को अपना छोटा भाई समझ रहा है। मैं अपने डॉगी के साथ बाग में जा रहा हूँ। जल्दी आ जाना बेटा। और शिनचैन, बेबी का अच्छे से ध्यान रखना। रुको रुको, हीटो कोई डॉगी नहीं है, इसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करो। ठीक है, तो हम कुछ और खेल लेते हैं। ओके हीटो, शेक हैंड। हीटो के साथ ढंग से पेश आओ। क्या तुम्हें कलर्स चाहिए? ये ठीक है, ये लोग कलर्स के साथ खेल सकते हैं। अरे कीको, कल मैंने दुकान से बहुत सुंदर ड्रेस खरीदी है, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बहुत अच्छी है। अच्छा चलो जल्दी से। चलो हम यही गेम खेलते हैं। चलो शुरू करें। मिर्ची, तुम खरीदारी बहुत अच्छी करती हो। वो तो है। शिनचैन ने तुम्हारा पूरा मुंह रंग दिया, ये बहुत ही गलत बात है। मेरा बेचारा बच्चा। हाँ? ये क्या? उसने तो पक्के कलर से लिख दिया। मुझे लगा था कि शिनचैन बड़ा हो चुका है। शिनचैन, तुम्हें तो हाँ? मछली के तालाब में गड़बड़।
हाँ, आज का मौसम तो काफी अच्छा है। हाँ, आज संडे है और हम घर पर बैठे हैं। चलो हम सब कहीं बाहर चलें। चलो 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 चलो, मगर याद रखना कि ये कैटरपिलर भी आपके साथ जाएगा। क्या तुम प्लीज टेबल के ऊपर घूमना बंद करोगे शिनचैन? अजीब लग रहा है। ये कैटरपिलर ऐसे ही चलता है। लेकिन ये तो बताओ, बाहर जाने का मतलब क्या है? बाहर जाने का मतलब मैं जाना चाहता हूँ बीच पर। मेरा वो मतलब नहीं था शिनचैन बेटा। मेरा मतलब था कि सैलरी मिलने से एक दिन पहले हमारी जेब बिल्कुल खाली है, हमारे पर्स में बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ सचमुच, पर्स लगभग खाली है हैरी। मैं अब घर में घूम घूम कर बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो शिनचैन? जरा ये तो बताओ मिर्ची, यहीं सस्ती और अच्छी जगह नहीं है क्या? सस्ती और अच्छी एक साथ कहाँ मिलती है हैरी? कैच द फिश कंपटीशन। हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। जरा दिखाओ तो। फिशिंग का दिन। मुझे दिखाओ। मछली पकड़ने का दिन। अगर आप रंगीन मछली पकड़ेंगे तो अकाइशी मछुआरा इनाम देगा 750 रुपए एक के बदले, और साथ में चारा भी मिलेगा। क्या सच में हैरी? ये सस्ता है, पास है और मजेदार भी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज डिनर में फिश होगी। फिश फिश। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे इतने पास इतनी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ बहुत भीड़ है। चिंता मत करो, 3 सीट्स खाली पड़ी हैं। हमारे पास टाइम कम है तो चलो शुरू करते हैं हैरी। ये मैं फिश पकड़ूंगा, मैं फिश पकड़ूंगा, मैं फिश पकड़ूंगा। चुप रहो। अगर तुम जोर से बोलोगे और पैर मारोगे तो ये मछलियाँ सारी भाग जाएंगी। हमें माफ कर दीजिए, हम पहली बार यहाँ आए हैं। शिनचैन शोर मत करो वरना मछलियाँ भाग जाएंगी। हाँ, मैं तो शोर करूंगा। ठीक है, पहली चीज होती है चारा लगाना। ये चारा किस चीज की तरह लगता है? ये मिट्टी की तरह लगता है। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस चारे को इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ताकि मछली फंस जाए। हाँ, अच्छा ये बात है। ये मछली का खाना है। मछली का खाना? हाँ, ये मछली का खाना है। पता है ये गोल्ड फिश से बना है। जरा सुनिए, कोई मछली गोल्ड फिश को बिल्कुल नहीं खाती है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। हमारा परिवार इतना हंसमुख है। मछली का खाना मतलब सूखी मछली मिक्सर में पाउडर के साथ मिलाई जाती है और इस पाउडर को गूंद के मछली का चारा बनाया जाता है। ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये है कि मछलियाँ पाउडर खाती हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस तरह के चारे में सिर्फ मछली पाउडर ही नहीं होता, बल्कि सूखे आलू और छोटी मछलियाँ भी होती हैं और केचुए भी। तो इसका मतलब फिशेस फेदर्स भी खाती हैं ना? हाँ, यकीन नहीं होता। अरे मछलियाँ तो अर्थवर्म्स भी खाती हैं। अरे क्या कहा आपने? अर्थवर्म? ये देखिए उनका चारा। चलो अब फिशिंग करते हैं। बहुत देर हो गई, एक भी मछली नहीं फंसी है। वैसे यहाँ पानी भी इतना है कि कुछ पता नहीं चल सकता कि कुछ है भी या नहीं। देखो, एक दिन में सिर्फ एक ही मछली पकड़ी जा सकती है और 30 सेंटीमीटर लंबी मछली पकड़ने के लिए आपको 10 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। हमें मछलियों को लगातार खाना देते रहना पड़ेगा ताकि वो किसी तरह से हमारे जाल में फंस सके। ओके? इन्हें लगता कुछ ज्यादा ही पता है। ऐसी जानकारी देने वाले लोग हर जगह मिल जाते हैं। हम प्राइज जीत सकते हैं ना? धीरे बोलो बेटा। अरे वो रही, देखो देखो। फंस गई मछली बेटा। अब देखो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। डैड, क्या वैसे भी मछली के लिए चारे का काम करते हैं? मछली तो चली गई। जब पैसे खत्म हो जाते हैं और ऐसी जगह पर आओ तो और क्या हो सकता है। पता नहीं हम यहाँ आए क्या करने थे। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? अरे नहीं, वो हमारे आज के डिनर की डिश बन सकती थी। सुनो बच्चे, पकड़ी हुई मछली को तुम घर नहीं ले जा सकते। क्या कहा? रंगीन मछली पकड़ने पर ही आप लोगों को इनाम मिलेगा। 3 घंटे बीत गए, बरसात कुछ नहीं आया। वैसे आज मौसम अच्छा था तो दिन भी अच्छा ही गया। हाँ, दिन तो अच्छा बीत गया। तो अब घर वापस चलें क्या? कोई बड़ी सी मछली घूम रही। बड़ी मछली आ रही है, हमारे पास आ रही है। हाँ, वैसे पकड़ लूंगा।
आजा आजा इधर आजा आजा आजा। हैरी, शोर मत मचाइए। बच्चे तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। हाँ, आ गई। शोर मत मचाओ। खींच लो। खींच लो। मछली चले गई। मैंने कहा था ना, समझे? अरे छोड़ो, क्या लगा रखा है? डैड, इस फिश का क्या नाम होता है? अरे तुम बहुत शोर मचाते हो। कितनी बार कहूँ मछली भाग जाएगी। देखा, भाग गई। हम लोग भी चलें अब। मेरे बाल। छोटे कमरे में भागा दौड़ी। सुनो शिनचैन, क्या तुमने शीरो को खाना दे दिया? अगर नहीं दिया तो दे दो। आज का खाना कल दे दूंगा। अगर तुमने उसे खाना नहीं दिया तो परेशानी में पड़ जाओगे, समझे? कैसी परेशानी? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। आज का मतलब आज है, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम अपनी चीजें ठीक से नहीं रखते। और क्या कहूँ? तुम शीरो को भी खाना नहीं देते। तुम मेरी कोई भी मदद नहीं करते। तुम शिमला मिर्च छोड़ देते हो। तुम कुछ नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। मैं तुमसे बहुत परेशान हो गई हूँ। मॉम, शीरो की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। गलती शीरो की नहीं, तुम्हारी है। तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैंने जो किया मुझे उसके लिए अफसोस है। तुम्हारे चेहरे पर अफसोस का कोई रंग नजर नहीं आ रहा। अफसोस का लाल, पीला या नीला, या लड़कियों का रंग पिंक? अफसोस का रंग अभी समझाती हूँ। अभी पता चल जाएगा कौन सा रंग। अब तुम जाओ और अंधेरी कोठरी में पछताओ। अब मैं अच्छा लड़का बनूंगा। मैं अपनी चीजें ठीक से रखूंगा और शीरो का भी ख्याल रखूंगा। मगर मुझे उस खतरनाक कोठरी में मत बंद करना। वैसे बेटा, ये सब कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आज मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। शिनचैन, प्लीज ये सब चीजें मेरे ऊपर से हटाओ। तो फिर बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। तुम मुझसे नहीं बच सकते, समझे? पड़े रहो वहाँ पर। मॉम, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे बाहर निकालो। मॉम, अब मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है। मैं और नहीं रो सकता। मॉम, चाहो तो मैं रोने की एक्टिंग और कर सकता हूँ। करूँ क्या? अब मैं चलती हूँ शिनचैन, बाय बाय। मॉम, आप बहुत सुंदर हैं। मुझे तो लगता है कि आप अभी भी 16 साल की हैं। मॉम, आप कितनी गोरी हैं। आप तो ईचान से भी सुंदर हैं। इससे ज्यादा झूठ बोलना मेरे बस का नहीं है। ओके शिनचैन, बाय बाय। अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? अब मुझे सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी होगी। इसका मतलब मैं अपनी चीजें नहीं संभालूंगा, शीरो को नहीं घुमाऊंगा, माम की मदद नहीं करूंगा और ना ही खाऊंगा शिमला मिर्च। कितना अच्छा है ये। मुझे पता नहीं था कि हमारे घर में ये जगह भी है। वाह, घर में कितनी शांति है। ये सब बहुत अच्छा हुआ। मॉम ने मुझसे ये बात छुपाई। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि हमारे घर में कोई ऐसी जगह भी है। बिग माउस। रुको रुको बिग माउस, रुको। मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। रुको। चूहा, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। कहाँ गया चूहा? अभी बताती हूँ उसे।
बार शादी का रिश्ता भी लेकर जाऊंगा। रुक जाओ। अच्छा 1 किलो मिठाई भी लेकर जाऊंगा। अब तो रुक जाओ। रुको भी। रुक जाओ। अरे वो क्या था? बिग माउस। बिग माउस नहीं हो सकता। ये रास्ता यहाँ पर खुलता है। बिग माउस, पता है आज मैं तुम्हारे एक फ्रेंड से मिला था। वो तो एक छोटा माउस था। मैं तो बेकार में ही घबरा गई थी। अरे मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। चलो कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं, वरना वो बिग माउस हम सबको खा जाएगा। तुमसे कितनी बार कहा है मिर्ची डार्लिंग, टीवी पर